आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आपको बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। पहले हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी को अब हम चित्र की सहायता से समझेंगे। ये कोई परावर्तक सतह है जिसकी एक साइड में पॉलिश कर देते हैं। ये कोई प्रकाश की किरण आएगी सूर्य से, और ये टकराकर परावर्तक सतह से वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। जो प्रकाश की आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और जो परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डाला जाता है जिसको बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है।
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये जो पॉलिश किया जाता है ये सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश होता है। सिल्वर नाइट्रेट, इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी लिख के बताते हैं आपको। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये सदैव बराबर होते हैं। इससे आगे कल पढ़ाएंगे।